বিহাৰৰ সদন মজিয়াত উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰে বিধায়ক আনন্দ মিশ্ৰই। পুলিচ ব্যৱস্থাক ৰাজনীতিৰ মেৰপাকৰ পৰা বাহিৰত ৰাখক বুলি এই বক্তব্য আগবঢ়াইছে আনন্দ মিশ্ৰই। পুলিচ ব্যৱস্থাক ৰাজনীতিৰ মেৰপাকৰ পৰা বাহিৰত ৰাখক, ৰাইজৰ সৈতে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব, থানালৈ অহা লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰিব। মন গ'লে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে বুলি কৈছে। এইবোৰ সলনি হোৱা দৰকাৰ। ৰাইজে ভয় কৰা আৰক্ষী বিষয়া নালাগে, ৰাইজক সহায় কৰা আৰক্ষী বিষয়াৰহে প্ৰয়োজন। আৰু আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত সংস্কাৰ অনাটো দৰকাৰ বুলি কৈছে। আৰক্ষী বিভাগত আধুনিকৰণৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰক্ষী কেতিয়াও দুৰ্বল হ'ব নেলাগে, কাৰণ চৰকাৰৰ পুলিচ মানে চাকৰি নহয়, পুলিচ মানে হৈছে সেৱা। এয়া প্ৰতিজন আৰক্ষীয়ে নিজৰ মন মগজুত ভৰাই ল'ব লাগে। আপোনালোক চৰকাৰী মানুহ নহয়। एक बात और नजर में लाने की माननीय हमारे गृह मंत्री जी के, ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस बात पे हमें लगता है कि एक बार इसको एज अ पॉलिसी लेवल पे हमें देखना चाहिए कि एफआईआर शुड नॉट बी अ रीजन फॉर स्टॉपिंग समवन टू ज्वाइन। उसके बाद अगर वो चार्जशीट होता है, ट्रायल पे जाता है, पनिशमेंट होता है, उसको हम किसी भी स्टेज पर डिसमिस कर सकते हैं। जरूरत होने से उसकी पुरानी सारी रिकवरीज भी कर सकते हैं। इस पे काइंडली ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि ये जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन है कि एक प्रखंड का ज्यूरिसडिक्शन, सर्कल का ज्यूरिसडिक्शन, थाने का ज्यूरिसडिक्शन, वो एक साथ मैच नहीं करता और इसके लिए बड़ा जमीन पे कंफ्यूजन होता है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं एक ज्यूरिसडिक्शन को एक साथ लाने की मुझे जरूरत लगती है। और इसके साथ एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मैं जब भी आता जाता रहता हूं सरदार पटेल भवन के सामने से, बहुत बड़ा वो तिरंगा के लिए एक बहुत बड़ा पोल गड़ा हुआ है और उस पर तिरंगा नहीं दिखता। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पर तिरंगा हो, सरदार पटेल भवन का भी वो शान बढ़ाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आने जाने वाले जितने युवा हैं जो पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हैं उसको देख के कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे। कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं जब, तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वो फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहाँ के किसी का पीएसओ बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है वैसा स्पेशलाइज्ड काडर, चाहे स्पेशल ब्रांच में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, स्पेशलाइज्ड ब्रांच को प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है पुलिस और बेहतर उसमें काम कर पाएगी। मैं केवल एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि उस वर्दी के अनुभव के साथ बोल रहा हूं जिसने आईपीएस ऑफिसर के रूप में कानून व्यवस्था संभाली थी। संकट में लोगों की आंखों में भय भी देखा है और न्याय मिलने के बाद उन्हीं आंखों में विश्वास भी देखा है। और आज जनप्रतिनिधि के रूप में उसी व्यवस्था को नीति के स्तर पर सशक्त होते देख रहा हूं। मेरे पास दोनों दृष्टिकोण है, पुलिस का भी और जनता का भी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में होता है, दुर्घटना, अपराध, हिंसा या हेल्पलेसनेस, तब वह सबसे पहले पुलिस या मेडिकल सेवाओं की ओर ही देखता है। इसलिए इन दोनों सेवाओं में संवेदनशीलता, पेशेवरता, करुणा और निष्पक्ष आचरण अनिवार्य गुण है। कानून की कठोरता और मानवीय व्यवहार का संतुलन ही शायद सच्ची पुलिसिंग की पहचान है। देश के विभिन्न राज्यों में पुलिसिंग के कई प्रभावी पहल आप देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तथा एंटी माफिया ऑपरेशंस के माध्यम से संगठित अपराध के विरुद्ध स्पष्ट संदेश है। गुजरात ने टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप की जवाबदेही बढ़ाई। असम जैसे इंसर्जेंसी अफेक्टेड राज्य तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल अफेक्टेड क्षेत्रों में इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के जरिए कठिन परिस्थितियों में भी शांति स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए बिहार पुलिस भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। इतिहास यह भी बताता है कि गलत राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक शिथिलता ने ही उस दौर को जन्म दिया जिसे अनफॉर्चुनेटली आज जंगल राज कहा जा रहा है। इसलिए आज हमारा दायित्व है कि हम पुलिस को परिवर्तन में साझेदार बनाएं, उन्हें पुरानी जड़ हो चुकी कार्यप्रणाली से सीमित न रखें, बल्कि बिहार के रूपांतरण को अग्रिम शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का भी अवसर दें। स्ट्रॉन्ग पुलिस, ये जब मैं भी था, जब स्ट्रांगली करता था तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेट बन रहा है, तो ऐसा है नहीं। स्ट्रॉन्ग पुलिस का अर्थ कभी भी पुलिस स्टेट नहीं होता। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो नागरिक की संरक्षक हो,
भय का कारण नहीं। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, परित्रणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम। ट्रेनिंग में फिजिकल ड्रिल और नॉलेज ऑफ लॉ जितने आवश्यक है, शायद उतनी ही जरूरी अब सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल कम्युनिकेशन और सिटीजन इंटरेक्शन भी है। कंसाइंसियस पुलिस यानी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कानून का पालन करना, ये आज की आवश्यकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब इस बात पे ध्यान दें कि इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, बट ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब अवैध